हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन। ओके, तो आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है उसे शुरू करने से पहले आप लोग सब क्या दोगे? अटेंडेंस दोगे व्हाट्सएप पे। ओके, तो सब अपने अपने व्हाट्सएप पे अटेंडेंस देंगे सब। फिर हम आज की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो फिर शुरू करेंगे। ठीक है, दे दी सबने व्हाट्सएप पे अटेंडेंस। फिर देखो, आज जो हम है क्लास 6 का सिविक्स स्टार्ट करेंगे और सिविक्स में पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ओके, फ्रॉम सिविक्स फर्स्ट चैप्टर इज आर डाइवर्सिटी। क्या है फर्स्ट चैप्टर हमारा? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। ठीक है, और इस विविधता में रीजंस ऑफ डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी के कौन कौन से कारण है। यहां पर आपको ये समझना होगा कि डाइवर्सिटी अर्थात विविधता, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो भारत है वो क्या है? भारत में क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। और इस विविधता के कारण भी, ठीक है, हमारे देश में क्या है? एकता पाई जाती है। विविधता का तात्पर्य मतलब ये हो गया कि देखो, कहीं पर अलग अलग वेशभूषा कपड़े पहने जाते हैं, कहीं पर चावल खाया जाता है, कहीं पर चपाती खाई जाती ज्यादा, ठीक है, कहीं पर मांस का सेवन अधिक किया जाता है, कहीं पे धोती कुर्ता पहना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि लोगों में क्या पाई जाती है? खान पान, रीति रिवाज आदि में विविधता पाई जाती है। परंतु इसके बावजूद भी हमारे देश में क्या पाई जाती है? एकता। ठीक है, अर्थात विविधता में एकता पाई जाती है। तो इस विविधता के कारण क्या है? द रीजंस ऑफ डाइवर्सिटी। ओके, फर्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेडिशंस एंड ट्रेंड। ट्रेडिशन का मतलब क्या हो गया आपका यहां पर? परंपरा। और ट्रेंड का मतलब प्रचलन। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है इसकी हम यहां से रीडिंग लगाते चले जाएंगे और मैं आप लोगों को यहां पे समझाता चला जाऊंगा। ठीक है, पेज नंबर 176। कौन सा पेज नंबर है? 176, चैप्टर फर्स्ट, डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग ट्रेडिशन एंड ट्रेंड, ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो ट्रेडिशन एंड ट्रेंड। ह्यूमन बींग्स लिव इन ग्रुप्स। इफ यू कंसिडर योर ओन फैमिली, इट लिव्स इन ए हाउस, द हाउस इज इन ए कॉलोनी, द कॉलोनी इन अ locality, and the locality in a district, the district in a state, and the state in a country। इसका मतलब यह है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, वो किस में रहता है? समूह में रहता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जो है वो अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रहते हो। ठीक है, और आपका घर जो है वो कौन से क्षेत्र में है? ठीक है, और जिस क्षेत्र में आप रहते हो, ठीक है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से जिले में है, और आपका जो जिला है वो कौन से राज्य में है। ठीक है, और जो राज्य है वो कौन से देश में है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आप कहाँ रहते हो, तो आप रहते हो एनटीसी कॉलोनी। ठीक है, अब एनटीसी जो कॉलोनी है वो कहां पे है? रावतभाटा में। और रावतभाटा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ कौन सी स्टेट में है? राजस्थान में। और राजस्थान कौन सी कंट्री में? इंडिया में है। तो इस तरह से एट एवरी लेवल द पीपल अराउंड यू मेक अ डिफरेंस टू हाउ यू लिव। इसका मतलब यह है कि हर स्तर पर या हर स्तर के लोग जो आपके आसपास रहते हैं वो आपके जीवन पर क्या डालते हैं? प्रभाव डालते हैं। अर्थात कि अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं अगर अच्छे हैं तो उसका आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर बुरे लोग हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? बुरा पड़ेगा। ठीक है, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य पड़ता है। ठीक है,
For example, your parent teach you what to eat, how to eat, what to wear, how to pray, what to do and what not to do inside the house and outside the house. इसका मतलब ये है कि हमारे जो पेरेंट्स है, ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे माता पिता है, तो मेरे माता पिता ने मुझे क्या सिखाया कि कैसे खाना है, क्या खाना है, ठीक है, क्या पहनना है, कैसे मुझे प्रे करनी अर्थात पूजा कैसे करनी है, मुझे उसका तरीका क्या है, उसकी विधि क्या है, ठीक है, और मुझे घर के अंदर और घर के बाहर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे किसने सिखाया, ये मेरे पेरेंट्स ने सिखाया, ठीक है। हमें कौन सिखाता है, हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, ठीक। दे लर्न दिस थिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड द एल्डर्स अराउंड देम, और ये हमें कौन सिखाता है, हमारे पेरेंट्स और हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो हमें क्या करते हैं, ये सब चीजें सिखाते हैं कि भाई कैसे खाना है, क्या आपको खाना है, क्या आपको पहनना है, आपको घर के अंदर कौन कौन से काम करने, घर के बाहर कौन कौन से काम नहीं करने, इन सब के बारे में जानकारी कौन देता है, हमसे बड़े जो लोग होते हैं, जैसे हमारे माता पिता या फिर हमारे दादा दादी जो लोग हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में हमारे जो लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं उनसे भी हमें इन चीजों का मालूम पड़ता है, ठीक है। दिस इज व्हाट बिल्ड्स ट्रेडिशंस एंड ट्रेंड्स, और ये वही है जो परंपराओं का निर्माण करते हैं, ठीक है, ठीक है। इससे क्या होता है, परंपराओं और प्रवृत्तियों का निर्माण होता है, इन्हीं सब चीजों से जो उन्होंने समझाया वो हमने किया, और इसी से किसका निर्माण हुआ, परंपरा और प्रवृत्ति का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीजनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। रीजनल रिक्वायरमेंट अर्थात देखो अलग अलग क्षेत्र में क्या है, लोगों का खान पान अलग है, लोगों का पहनावा अलग है, ठीक है, तो उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। द ट्रेंड्स ऑफ वियरिंग क्लोथ्स आर आल्सो डिक्टेटेड बाय फॉलोइंग व्हाट द एल्डर टॉट अस टू वियर, अर्थात कपड़े पहनने की जो प्रवृत्ति है वो हमें किसने बताई है, हमारे एल्डर्स अर्थात हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि क्या तो आपको पहनना है, कैसे आपको पहनना है, इन सब के बारे में किसने बताया, हमारे एल्डर्स ने इसके बारे में हमें बताया, ठीक है। इन सम रीजन द मेन वियर पगड़ीज, इन सम कैप्स एंड इन सम दे में नॉट वियर एनीथिंग ऑन देयर हेड्स। देखो किसी क्षेत्र में जो लोग हैं वो अपने सिर पे क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, कहीं पर टोपी पहनते हैं और कहीं पर अपने सिर पर कुछ भी नहीं पहनते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ आवर ड्रेसेस एंड फूड हैबिट्स हैव कम फ्रॉम आवर एंसेस्ट्रल कनेक्शंस, ठीक है। एंसेस्ट्रल कनेक्शन का मतलब क्या होता है, पैतृक, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अधिकांशतः हमारा पहनावा और जो हमारे खाने की जो आदत है वो किससे संबंधित होती है, पैतृक, अर्थात हमें किससे मिली है, वो पूर्वजों से। हमारे दादा दादी ने सिखाया कि आपको ये चीज पहनना है, आपको ये खाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो ये क्या है, हमारा पैतृक, ठीक है। हमें किससे मिला है, हमारे पूर्वजों से अर्थात हमारे बुजुर्गों से हमें ये सब प्राप्त हुआ है। Those who live in hot areas wore headgear like turban so as to save their head from the scorching heat। इसका मतलब क्या है कि जो गर्म इलाके होते हैं, गर्म इलाकों में क्या किया जाता है कि एक प्रकार की टोपी पहनी जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पगड़ी बोलते हैं। और ये जो पगड़ी होती है वो क्या करती है, हमें प्रखर अर्थात तेज धूप या तेज गर्मी से बचाती है, ठीक है, ताकि हमारा सर क्या नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो पगड़ी हमें किससे बचाती है, तेज गर्मी या तेज धूप से हमें बचाती है। सिमिलरली द पीपल हु लिव्ड इन एरियाज which got
lot of rain were clothes which were normally kept knee length so that they did not get wet. इसका मतलब कि जहां पर बरसात अधिक होती है वहां के जो लोग हैं वो कहां तक कपड़ा पहनते हैं, अपने घुटने तक का कपड़ा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि उनका जो पाँव है वो पानी में भीगे नहीं, कि अर्थात जैसे उनको बाहर जाना है, ठीक है, किसी भरे हुए पानी क्षेत्र में जाना है या फिर किसी चावल के खेत में जाना है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि वो ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि कहां तक होते हैं, घुटने तक होते हैं। ठीक है, घुटने तक होंगे तो उनके जो पैर जो कपड़े हैं वो गीले नहीं होंगे, भीगेंगे नहीं वहां पे, ठीक है, और खराब भी नहीं होंगे। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकार की वेशभूषा या अर्थात कपड़े पहने जाते हैं। फिर इसके बाद में आता है हमारा इसको हटा दो, इसके बाद है आपका फूड पैटर्न। फूड पैटर्न नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फूड पैटर्न। ठीक है, अर्थात खाने का जो स्वरूप है। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, आप साउथ इंडियन में जाओगे तो वहां पे लोग क्या खाते हैं, अधिकतर चावल, और हमारे जैसे राजस्थान है यहाँ पे क्या खाते हैं, ज्वार बाजरा। ठीक है, इसी तरह से आप पंजाब में चल जाओ तो पंजाब में लोग क्या खाते हैं, ज्यादातर रोटी खाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है, जो खाना है उनका जो तरीका है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अर्थात कहीं पे चावल ज्यादा खाते हैं तो कहीं पे चपाती ज्यादा खाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में खाने की जो अर्थात भोज्य सामग्री है, जो भोज्य सामग्री है उसमें क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। चलो पढ़ते हैं इसका टॉपिक फूड पैटर्न का। ठीक है, तो सब फूड पैटर्न का जो टॉपिक है उसकी रीडिंग लगाओ। द एबिलिटी ऑफ food in a particular region also sets a pattern of food preference। अर्थात किसी भी क्षेत्र में भोजन की उपलब्धता भी खाद्य वरीयता का स्वरूप निर्धारित करता है। इसका मतलब यह है, अगर मैं साधारण भाषा में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस क्षेत्र में जो भोज्य सामग्री उपलब्ध है लोग उसी का सेवन अधिक करते हैं। जैसे मान लो कि पंजाब में ज्यादा खेती किसकी की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है, तो लोग किसका सेवन ज्यादा करेंगे वहां पर, गेहूं का। अर्थात लोग क्या खाएंगे, ज्यादातर वहां पे रोटी खाएंगे। ठीक है, द प्लेन ऑफ पंजाब यूज्ड टू ग्रो more wheat so people become more and more आटा और चपाती ईटर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब में गेहूं की खेती ज्यादा होती है तो वहां के लोग क्या खाएंगे, चपाती खाएंगे अर्थात रोटी खाएंगे। Those in area which grew rice like